दोस्तों आपके सामने खड़ी है बजाज की दो बहुत ही प्रीमियम बाइक, एक है 220F और एक है दोस्तों RS 200। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोनों बाइक की डिटेल कंपैरिजन के बारे में कि 220F एंड 220F प्लस RS 200 में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में दोनों बाइक का आपको डिटेल जो है डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुँचते रह सकें। सो दोस्तों एक तरफ है 220F जो कि सेमी फेयरिंग बाइक है, एक तरफ है RS 200 जो कि फुली फेयरिंग बाइक है। जी हाँ, उसे हम सेमी फेयरिंग कहते हैं, इसे हम फुली फेयरिंग कहते हैं। ठीक दोस्तों, अपनी जो RS 200 है इसमें दोस्तों आप लोगों को बता दूं फेयरिंग जो आपको मिलता है वो पूरा भरा हुआ देखने को मिलता है। 220F में आपको फेयरिंग की जो मतलब क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। मैं दोनों का कंपैरिजन के बारे में अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, अपनी 220F एक्स-शोरूम प्राइस आती है 1,40,000, 1,40,000 रुपये के आसपास की जो है एक्स-शोरूम प्राइस अपने को 220F देखने को मिलती है। मैं अगर मैं बात करूँ RS के बारे में तो RS 200 दोस्तों एक्स-शोरूम प्राइस आती है लगभग 1,85,000, 1,85,000 रुपये के आसपास की अपनी RS दोस्तों एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आपको 40,000, 40,000 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या RS 200 में 40,000 रुपये ज़्यादा देना सही है या फिर नहीं है, ये आपको आगे डिटेल में पता चलेगा जब आप डिटेल में इसका रिव्यू देखेंगे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दोनों की की ऑन करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं दोनों की ऑन करूँगा सबसे पहले आपको दोनों की फ्रंट छोटी छोटी लाइट मिलेगी। RS में आपको LED DRL लाइट मिलती है, 220F में दोस्तों आपको नॉर्मल पायलट लैम्प देखने को मिलती है। दोनों की लाइट बहुत अच्छी है, बट RS में ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बेहतर लाइट आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 220F, क्योंकि भाई LED होता है और पायलट लैम्प होते हैं। बाकी आपको दोनों में कौन से लगे आप पर्सनली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेन लाइट में आते हैं दोस्तों, 220F में आपको ना डुअल लाइट देखने को मिलेगी। एक आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलती है और एक आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलती है। मैं आपको पास मार के दिखाता हूँ। यू कैन सी इसकी हेलोजन लाइट है और एक आपको जो यहाँ पे हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक, ये हेलोजन प्रोजेक्टर है, ये हेलोजन लाइट है। लेकिन RS में दोस्तों आपको डुअल प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, लेकिन दोनों ही हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट है। को मैं पास मार के दिखाता हूँ। ठीक है, सी दोनों में आपको जो है हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, बट कितनी ज़्यादा पावरफुल है आप देख सकते हैं। इसकी जो लाइट है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल देखने को मिल जाएगी। जो टर्न सिंगल लैंप है आपको RS में LED मिल जाएंगे, लेकिन 220F में आपको वो चीज़ बल्ब देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको डिफरेंस दोनों बाइक में मिलेगा। बात करें दोनों की फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, दोस्तों फ्रंट में ऐसे कि दोनों बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पे USD फोक सस्पेंशन दोनों में नहीं आता है। ठीक है, इससे पहले मैंने NS 200 वर्सेस 220F की वीडियो डाली, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर विजिट करिए, उस वीडियो को भी देखिए। NS में भी आपको NS में USD आता है, बट RS में टेलीस्कोपिक आएगा और 220F में भी टेलीस्कोपिक आता है। RS में फ्रंट में 180 का टायर है, आपको 220F में लगभग जो टायर साइज मिलता है वो आपको मिलता है 90 का टायर साइज देखने को मिलेगा। चलिए बात कर ले अब दोनों के ब्रेकिंग के बारे में। दोस्तों 220F में आपको ना 220F में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, पर अपनी जो RS 200 है इसमें आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो एक मेजर फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ है सिंगल चैनल ABS और एक तरफ है डुअल चैनल ABS। 220F की प्लेट साइज है दोस्तों 280 mm की, RS 200 की लगभग 300 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब चलते हैं दोनों की इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। दोस्तों 220F में आपको 220 सीसी का ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOST इंजन आपको मिलेगा। तो RS 200 में आप लोगों को बता दूं 199.5 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOST जो इंजन है वो आपको दोनों मतलब RS 200 में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों 220F है वो लगभग 20.4 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है एंड 18.55 का जो टॉर्क है वो आपको 220F में मिलेगा। RS में दोस्तों आपको बता दूं पावर ज़्यादा है, इसमें 24.5 का PS पावर है, प्लस इसमें दोस्तों आप लोगों को 18.7 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई आपको RS 200 में जो पावर एंड जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मेजर फ़र्क ये है कि अपनी जो 220F है दोस्तों इसमें आपको ऑयल कूलिंग इंजन मिलता है, बट RS 200 में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ का जो मेजर फ़र्क है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई जो पावर है आपको RS में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक तरफ है लिक्विड कूल इंजन और एक तरफ है ऑयल कूलिंग इंजन। बाकी बता दूं आपको RS में 6 गियर आते हैं, 220F में आपको 5 गियर मिलता है। 220F में आपको नॉर्मल क्लच देखने को मिलेंगे वेट मल्टीप्लेट, और इसमें भी आपको RS में भी इसमें नॉर्मल मिलते हैं। दोनों में आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया। बाकी दोनों बाइक में आपको नॉर्मल जो है इंजन E20 वाला इंजन देखने को मिलता है। एक मेजर फ़र्क है जो 220F है दोस्तों वो आप लोगों को ना 5 गियर के साथ में आती है, बट अपनी जो RS 200 है
ये दोस्तों आप लोगों को ना 6 गियर के साथ में आती है, तो ये ज़रूर आपको मेजर फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये था दोस्तों दोनों का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात कर ले दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज में 220F थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। 220F में आपको अराउंड 40 के आसपास का माइलेज मिलेगा, 40 to 45। RS200 में आपको लगभग 35 के आसपास का माइलेज मिल जाता है। RS200 की टॉप स्पीड ज़्यादा है, लगभग 145 to 150 किलोमीटर पर आवर। 220 के है लगभग 135 to 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की आपको मिल जाएगी। RS200 को 0 to 100 में 9.8 सेकंड लगते हैं, 220 आपको 10.2 सेकंड के आसपास के लगेंगे। देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी दोस्तों दोनों बाइक में आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों के रियर प्रोफाइल की तरफ। ठीक है, मैं सबसे पहले की ऑन करता हूँ, दोनों की रियर प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। दोनों में आपको LED टेल लाइट मिलेगा, बट अच्छी कौन सी लगती है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोनों में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल रही है। दोनों की LED जो टेल लाइट है दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, बट RS की थोड़ा एग्रेसिव लग रही है, थोड़ा सा बेहतर लगती है। RS पीसेस थोड़ी सी बड़ी भी लगती है। रियर में 220F में 120-80 के टायर आते हैं, RS200 में 130-70 के टायर आते हैं। रियर में दोस्तों 220F में एग्जॉस्ट ये वाला है, RS का ये वाला एग्जॉस्ट है। देखिए सस्पेंशन का मेजर फर्क है। RS में आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे, नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन, बट अपनी 220F में आपको 3 शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, यानी कि डुअल सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में RS जो ज़्यादा बेहतर आते हैं, एग्रेसिव भी लगते हैं। ठीक, बाकी सीट में आपको दोनों में स्प्लिट मिल रहा है, उसमें भी स्प्लिट आपको मिलेगा। चलते हैं RS के स्पीडोमीटर की तरफ। सबसे पहले आप ये देखिए इस टाइप का की आपको मिलेगा। दोस्तों स्पीडोमीटर में RS200 में आपको जो है ना एनालॉग विद डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता है। आज भी आपको RS में जो है कंपनी ने फुली डिजिटल मीटर का ऑप्शन नहीं दिया है। सबसे पहले ये टेकोमीटर है, जिसे RPM मीटर कहते हैं। यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, इसका साइड स्टैंड इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है। ठीक, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर भी मिलता है, उधर मिलेगा। आप बता रहा हूँ डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर प्लस एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर मिलेगा। लो ऑयल इंडिकेटर यहाँ पे इंजन माल फंक्शन लाइट है, ये रेडिएटर की लाइट है। यहाँ पे आपको एक लो बैटरी इंडिकेटर का सिंबल मिलेगा, प्लस आपको एक टेकोमीटर मिल रहा है, प्लस 2 स्विचेज जिससे आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विचेस में 5 स्विच है, टनल सिंगल लैप, ये हॉर्न, ये टनल सिंगल लैप, ये हॉर्न, इंजन किल स्विच और एक सेल्फ स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अपनी 220 यानी 220 के बारे में। भैया 220 में अब आपको फाइनली जो है फुली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता है, तो ये मेजर फर्क आपको दोनों बाइक में मिलेगा। 220 में सबसे पहले आपको टेकोमीटर मिल रहा है, जिसे RPM मीटर कहते हैं। यहाँ पे नेविगेशन है, रिफ्यूल है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है। ये सारे फीचर आपको इसमें मिलेंगे। स्विचेस में ये 5 स्विच है, स्पीडोमीटर कंट्रोलर है, टनल सिंगल लैप है, ऑन है, इंजन किल से और एक सेल्फ स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। ठीक, अब ये तो दोस्तों दोनों का डिटेल कंपैरिजन हो गया। दोनों का लुक वाइज तो जाहिर सी बात है भाई RS है, RS के सामने 220F लुकिंग वाइज ज़्यादा बेहतर नहीं लग पाती, लेकिन दोनों बाइक भाई अपनी सेगमेंट में एक वन ऑफ दी बेस्ट बाइक निकल के आती है। अब दोनों ही बजाज की बाइक है, तो भाई दोनों बाइक के साथ में जा सकते हैं। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी ले रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई आपको RS के साथ में जाना चाहिए। आपकी क्या पसंद है आप पे डिपेंड करता है, आपको जो पसंद हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वैसे फिर नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।